जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। सर्वप्रथम नव वर्ष की प्रथम दिवस पे आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को उत्साह, उत्तेजना और खुशियों से लबरेज कर देगा। मैं कहीं जा रहा था जिसमें मेरे साथ संपत चक्के, सत्या भाई, हरेंद्र, संतोष और राजकुमार थे। साथ ही साथ मसौड़ी से सुनील और गिरीश भाई, नालंदा से संजय भाई, नवीन भाई, फिर संजय और अजीत भाई। इसके अलावा बख्तियारपुर के अनुज भाई, मुक्सिद जी। खुसरूपुर से मेरे साथ संजय भाई थे, खीरोधरपुर वाले। हम लोगों का आज का प्लान सर्वप्रथम बता दूं कि आज दो ऐसा अवसर आने वाला था या मौका मिला कि माननीय से मिलकर अपनी बातें रखो। लेकिन जैसा कि आप लोगों को विदित हो, मैंने पूर्व में बताया था कि मैं कुछ लोगों के पास गया था जिनमें से 2-4 फोटो मैंने डाले और 2-4 उनके मना करने के कारण मैंने ग्रुपों में नहीं डाला। उन्होंने जैसा कि वादा किया था, हमारी बात को माननीय के पास रखने का प्रयास किया ही नहीं, वरन रखा पुरजोर तरीके से। आश्वस्त किया कि इन लोगों का काम ऑलरेडी बहुत पहले डन हो चुका है, लेकिन अब इन लोगों का काम दिखेगा। अब किन्होंने कहा, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, ये तो बता दूं। कब कहा ये तो बता दूं कि कल से लेकर पिछले 3-4 दिन से लगातार इन प्रयासों में मैं लगा हुआ था और आप लोगों को हर एक बात की जानकारी देता जा रहा था। और आज का प्रोग्राम मुझे कहा गया कि रद्द कर दो, क्योंकि माननीय के पास मैंने आप लोगों का मैटर रखा है। तो और उधर से आश्वासन भी मिला कि आने वाले 3-4 दिनों के बाद अगर इन लोगों का काम नहीं होता तब लेके आना। तो फिर तुम लोग मेरे साथ चलना, आज का प्रोग्राम स्थगित कर दो। तो मुझे बाद में सबको घर वापस भेजना पड़ा। इसके लिए मुझे खेद भी है और ऐसे भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि मेरी एक आवाज़ पर खड़े हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे कहने के बावजूद, इसमें एक नाम छूट गया, राजीव भाई मोकामा वाले, वो भी थे। कुछ लोग को कहने के बावजूद लंबे लंबे कमेंट तो करते हैं, लेकिन आने में नानी मरी, ठंडे का हवाला दे रहे थे। क्या सब काम तो हो गया, तब फिर क्या जरूरत है। आप बहुत सारे लोग देखते हैं ना, गुप्त स्रोत से बताते हैं उल्टा सीधा कि इस महीने में, मतलब कि दिसंबर महीने का, तो मैंने कहा था कि आप लोगों का काम कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, ये बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। मैं सर्वप्रथम आगाह करना चाहता हूं उन तमाम भाइयों को जो न्यायालय के शरण में गए हैं। न्यायालय के शरण में जितने लोग गए हैं, और ये मैं आज से नहीं, बहुत पहले से, लेकिन जब मौका मिला तो उस पर चौका लगा दिया। बहुत सारे लोग बोलते थे ना, क्या अरे एलपीए का बात करता है। मैंने क्या कहा था कि किसी का होने दीजिए, जो वहां से आदेश मिला, मैं किसी को जबरन ठग नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन जब मौका मिला तो जितने न्यायालय के शरण में गए लोग थे उनके लिए बात की। और ये आप लोगों को सर्वविदित है कि मैं कभी झूठ बोलने का प्रयास नहीं करता, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने का पूरा ही करता हूं। रही बात, कहीं भी जाइए आवेदन जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी समस्याओं को अग्रसरित किया जाता है आपके आवेदन के ऊपर ही। भर्बल का कोई स्थान नहीं होता लोकतंत्र में। और अफसरों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा या माननीय के द्वारा आपके द्वारा लिखे गए आवेदन पत्र को ही अग्रसरित किया जाता है, उसी पे उनके द्वारा रिमार्क देकर आगे बढ़ाया जाता है। भर्बल का कोई स्थान नहीं होता। तो इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। आज 3 बजे का भी उनके माननीय के आवास पे जाने का भरपूर मौका था और बोला भी गया था कि जा सकते हो, लेकिन मना कर दिया गया। और इस काम के लिए
माननीय के पास मिलने के लिए। बगहा के ओम प्रकाश भाई का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपने द्वारा मुझे मौका प्रदान किया कि माननीय से मिल सकूं उनके माध्यम से, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए थे। परंतु जब मना कर दिया गया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, देखा होगा ऑडियो वगैरह डालते हैं, ये डालते हैं। अरे भाई अब तो समय आ गया, मैंने भी पैसा लिया, अन्य ने लिया, मैंने कभी किसी को भ्रम में रखकर नहीं लिया। और मैंने हमेशा कहा कि मैंने आप सभी को आश्वस्त किया कि और मैंने हर एक वीडियो में कहा कि मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। अब समय आ गया, जब निकल रहा है तो सभी भाइयों से अनुरोध है, जिन्होंने लिया वो हिसाब देंगे और कहाँ किस मद में खर्च किया ये भी बताएंगे। मैं तो देने के लिए तैयार हूं, मैं लूर बांटकर पैसा नहीं लिया। जिनको कहीं आना जाना नहीं, जिनके पास गुप्त स्रोत हो, वैसे लोगों का क्या कहना, वैसे लोगों को क्या कहना। आज तक कोई आवेदन दिखा दे, मैंने बार बार कहा। तो खैर आपको भी मालूम है कौन सही है कौन गलत है, क्या है क्या नहीं है। और मेरे द्वारा किए गए प्रयास सफल हुए। यहां तो आप लोगों ने देखा ना कि जरूरत थी किसके पास जाने के पास, डॉक्टर ने रेफर कर दिया था कि फलने डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन कहां भाई, वो लोग वापस उन्हीं डॉक्टर महोदय के पास जा रहे थे। आंखों के डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि आप हड्डी रोग के पास जाइए, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, लेकिन नहीं, आंखों के डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहे। तो खैर अब तो लोग जवाब देंगे, हिसाब भी देंगे। उम्मीद करता हूं जैसे मैं दूंगा वैसे सब लोगों को देना चाहिए। पारदर्शिता रहनी चाहिए कि मैंने कहां खर्च किया कहां नहीं किया। याद कीजिए 2019 में अगर नहीं किया होता, आगे नहीं बढ़ा था, तो आज कोई नाम लेने वाला नहीं होता। तो नहीं होता, आप लाख प्रयास कर लेते लेकिन कुछ नहीं हुआ होता। क्योंकि जब आपका मौका ही नहीं रहता, आप जीवित ही नहीं रहते, तो फिर पुनर्जीवित किया ही नहीं जाता। लेकिन मरे हुए संघ को पुनर्जीवित करके आगे तक बढ़ाया, और मेरी ही बातों को लोगों ने घुमा फिरा कर कहा। नहीं तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े जानकार थे ना। याद कीजिए कि लाल कलम चल गया, रद्दी का टोकरी में डाल दिया गया, तो एक दिन निकलता था, दूसरे के दिन नहीं होता था। अगर आज CWJC वाले का मतलब कि उत्थान हुआ या पुनरुदय हुआ, इसके लिए भी जिम्मेवार कौन है आप लोगों को बेहतर मालूम है। अगर ये मुद्दा चुनाव से पहले वहां तक जैसा बुलाया गया था अगर नहीं रखा जाता तो वो भी असंभव था। लेकिन जब जैसा तब तैसा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है आपके हित में किया जाता है, और कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इस पे हम जाना भी नहीं चाहते, अब बोलना भी नहीं चाहते। अब शब्द बोलने वाले खैर रुकेंगे नहीं, उनको बोलना बेहतर। आप लोग खुद जानते होंगे कि ऐसे लोग कुत्ते की वो पूछे जो 12 साल तक अगर सीधी नली में रखो फिर भी निकालो 12 साल के बाद तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो जिनको लात खाने का शौक हो वो लोग ऐसे करते हैं। अब दूसरी बात, वैसे लोग बहुत बड़े आरोप लगाते हैं, खासकर फेसबुक पे, क्या ये कर रहा है। अरे भैया सबसे तुलना सबकी नहीं किया जा सकता। अब जैसे मुकेश गुप्ता जैसे लोग जो ऐसे ऑडियो वगैरह को प्रसारित करते फेसबुक में डालते, तो मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि मैंने जो किया वो धरातल पर किया। मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा, और मैंने जो सांख्यिकी के लिए उसका एक एक बात बताऊंगा सबूत के साथ। अभी तो बहुत सारा चीज फोटो वगैरह डाला नहीं कंटिन्यूअसली, जो लगातार इधर जो जिन जिन के पास गया उनमें से बहुत सारे फोटो तो ऐसे हैं जो उनको डाला ही नहीं। और आपको क्या लगता है अगर प्रयास नहीं किया होता तो आज जो आप सफलता की जो 3-4-5 दिनों के अंदर में आप देखने जा रहे हैं वो क्या मिल जाती है। और आपको एक कदम और आगे बढ़ा देता हूं। जिले में जैसा मैंने कहा था ना, जिले में ऑलरेडी मेल जा चुका है, जिले में ऑलरेडी मेल जा चुका है। और किसकी मजाल है जो हमको झूठा साबित कर दे, किसकी मजाल है। मैं उन लोगों की तरह नहीं, करेंगे कुछ कहेंगे कुछ, आज बयान बदलेंगे कल वो। और किसकी मेहनत, गुप्त स्रोत मेरा नहीं है, मुझे धरातल पर मेहनत करना पड़ता। मैं घर बैठे हुए यहां तक कि उसके खुद के टीम के लोग भी नहीं ले जाते, लेकिन क्या करे भाई। और दूसरी ओर एक बात और ईमानदारी की बता देता हूं,
मैंने आज तक पैसा कमाने के लिए वीडियो मैं भी डालता हूँ, पैसा कमाने के लिए चैनल को मोनेटाइज कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कर्म या कुकर्म नहीं किया। मुझे जरूरत पड़ी आप लोगों के बीच मुंह खोल कर मांगा, और आप लोगों के सहयोग के कारण ही इतनी जगह दौड़ सका। नहीं तो मेरा बाप कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं है, मैंने कभी ठगने का प्रयास नहीं किया। और उसके बाद मैं एक एक पाई का हिसाब, लेकिन फिर भी क्या चोर है। लेकिन चलिए, आप लोग खुद समझदार हैं। खासकर उन लोगों को तहे दिल से बधाई जो नियमों के अनुसरण में आए हैं, जिनका एज रिलैक्सेशन है, जिनका डिग्री मान्य है, वैसे लोग नौकरी के पात्र हैं। और इसके बारे में मैं पहले से भी बहुत कुछ बताता चला आया, लेकिन लोग थेथरलॉजी, CW जैसी वर्क पिटिशनर, तो ये तो वो, जबकि खुद कभी एक आवेदन कहीं दे नहीं सके। और कौन क्या किया क्या नहीं किया, मेरी ही बातों को घुमा फिरा कर बोल दिया जाता है। साफ साफ शब्दों में बोला कि आज का प्रोग्राम सब कुछ तैयारी करके स्टेशन से बहुत दूरी तय करके लौटना पड़ा। सुबह से ही जागा हुआ था, लेकिन बोला गया कि अब आपको कहीं जाने की 4-5 दिनों कोई आवश्यकता नहीं है, 4-5 दिनों के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद आपको साथ में हम लेकर चलेंगे 5 लड़कों के साथ। और वैसे आज ओम प्रकाश भाई बगहा वाले, और नहीं समझिएगा किसी और को नहीं, बगहा वाले मतलब ये ना, वो क्या बोलते हैं, पूर्वी चंपारण के पास है। उनका तहे दिल से शुक्रिया कि उनके प्रयासों से आज माननीय मुख्यमंत्री आवास जाने का मौका मिला था, लेकिन अफसोस है कि मना कर देने के कारण, जिनके द्वारा मैंने मैसेज भिजवाया था उनके द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं, क्योंकि कल भी हमारा आवेदन वहां गया हुआ था। इससे पहले भी लगातार 3-4 दिन से हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में, त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में पूछा जा रहा था, और मेल भी चला गया पूरी फुल्ली कन्फर्म के साथ। आने वाले सप्ताह में, यानी जो संडे के बाद से जो सप्ताह शुरू होगा, उसमें किसी भी कीमत पे होने की पूरी संभावना। और ऐसे भी मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों को याद होगा, पिछली वीडियो में भी कहा था कि 14 तारीख से पहले आपका आ जाएगा तो आ जाएगा। इसके लिए जो प्रयास किया गया, आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, खासकर उन मददगारों का जिन्होंने मेरे एक आवाज पर मदद की या मेरे साथ खड़े रहे। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, इस पे ना मैं पहले जाता था ना आज जाता हूँ। हाँ, अभद्रता करते खासकर वैसे नमूने लोग जिनको कुछ करना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सबको एक ही थाली में सानने का प्रयास करते हैं। मैं खुलकर चुनौती देता हूँ, जो लिया हम भी लिए, हम भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं। कहाँ खर्च किए ये भी बताएंगे, है औकात तो बताए। लूर बांटने वाला भी बताए कि वो हिसाब देगा, लेकिन नहीं। और उसने क्या किया, मैंने क्या किया, ये सारा सांख्यिकी जानता है। लेकिन अगला 2 मिनट रुकिए वर्मा जी, 2 मिनट का डाल दिए, याद है ना। शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, अब ऐसे लोगों को, नमूनों को क्या कहें। कौन क्या था क्या नहीं था ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। और मैंने सांख्यिकी के हित के लिए वैसे लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जो अति महत्वाकांक्षी थे। करना धरना कुछ नहीं था मेरे ही बातों पे, जिनको खुद सांख्यिकी 2022-23 तक, है ना, ये नहीं मालूम था कि सांख्यिकी का क्या पूरा स्थिति, याद है ना। अब वैसे लोग ये दे रहे, जो काम 2022 में आ चुका, 2023 तक उसको मालूम नहीं था सांख्यिकी का क्या स्थिति है, और ऑलरेडी काम 2022 में हो चुका था। आप लोग खुद समझदार हैं, धन्यवाद। और इंतजार कीजिए, नव वर्ष आपका मंगलमय जाएगा। पहला सप्ताह ही बहुत मंगलमय जाएगा। त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल जितने लोग हैं सबका मंगलमय जाएगा। हाँ, उनका केस कंप्लीट होना चाहिए। पेंडिंग में पड़ा हुआ केस या जो भी है उनका क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा, उनको इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ कमेंट करने वाले से अनुरोध है कि अपना योग्यता बताएं, अपना योगदान बताएं कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या योग्यता थी जो उनकी बातों का जवाब दिया। सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए। यही लोग थे ना
जो कहते थे कि सरकार अधिकारी का हवाला देकर कि भाई आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्या कोई अधिकारी बोलेगा? याद है ना, सारे कागजात इन लोगों के पास थे। मनोज वर्मा इस्तीफा दे, किस बात का? फ्रॉड तरीके से कौन बुलाता था? हम तो कभी नहीं बुलाए। आप पूछिए कि जिन लोगों का कागज इन लोग लिए या पैसा लिए, उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात जरूर पूछिएगा। कुछ लोग तो पटना में, तो सब चोर को एक साथ शरीफ आदमी के साथ सान देना, हाँ हमने लिया, हम खुल कर बोलते हैं, और हम एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार है कि आपके दिए गए पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया। अगला भी तो दे, लेकिन पूछिएगा तो गाली देगा। तो खैर, आप लोग खुद समझदार हैं, आने वाला समय सबको बता देगा कि कौन सही था कौन गलत था। मैंने कहा था ना कि देर है अंधेर नहीं, और वो अंधेरा छटने वाला है और छट चुका है। जहां तक अब जानकारी मैंने कह दिया ना कि मेल जा चुका है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बोला गया। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। नव वर्ष आपको घरों को उज्ज्वलता से भर दे, उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके परिवार आपको ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रखे, आपका दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो। इसी बात के साथ आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, आपका काम संपन्न हो चुका और मना किया गया, इसलिए आगे हम नहीं गए। धन्यवाद। आगे मर्जी आपकी, झूठ समझिए सच समझिए, पीए है कि फलना है कि चलना, सब सामने आ रहा है। धन्यवाद।